देखिए ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम चुने, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले जिससे हमें जल्दी से प्रॉफिट हो जाए। देखिए मार्केट जब ट्रेंडी होता है तो सबसे पहले प्राइस इन द मनी का इंक्रीज होता है। जैसे कि प्राइस चल रहा है 25,680 के आसपास प्राइस है, तो 650 और इसके जितने भी नीचे के प्राइस होंगे ये इन द मनी होंगे, और 700 और 700 के नीचे जितने भी प्राइस होंगे ये वाले ये आउट ऑफ द मनी होंगे। तो ये प्राइस जो होंगे इन द मनी जो होंगे ये जल्दी से मूव करेंगे, क्योंकि इनका डेल्टा जो होता है वो इनके मुकाबले हाई होता है। जो एट द मनी का डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। इसी तरीके से पुट जितनी भी होगी ये आउट ऑफ द मनी होगी और ये इन द मनी होगी जितनी भी होगी। तो हमें प्राइस का कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना है कि प्राइस एकदम से जब भी मूव करे तो अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाए। तो हमें थोड़ा सा इन द मनी रहना पड़ता है। जैसे कि ये प्राइस है 650, प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, 680 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा इन द मनी रहना रेफर करना चाहिए। जैसे कि ये इन द मनी है, ये इन द मनी है, ये दो स्ट्राइक प्राइस आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अगर आप इन द मनी रहोगे तो राइटर जितने भी राइटर होते हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी को टारगेट करते हैं। जैसे कि ये 700 का प्राइस है, 750, 800, तो इन पे राइटर ज़्यादा राइटिंग करके रखते हैं, तो इस वजह से हमें आउट ऑफ द मनी प्राइस नहीं चुनना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें पुट लेनी है तो थोड़ा इन द मनी रहना चाहिए। जैसे कि ये 700 का प्राइस इन द मनी है फिलहाल, और 750, इन दो स्ट्राइक प्राइस में से आप कोई सा भी ले सकते हो। जब जो भी प्राइस हमें यहाँ पे चलेगा, जैसे कि 650 का प्राइस चल रहा है, तो 650 के नीचे जितने भी प्राइस होंगे वे इन द मनी हो जाएंगे, और जितने भी ऊपर होंगे वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो अगर आपको इन द मनी, तो जैसे कि तो हमें इन द मनी रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जितना भी ये होते प्राइस होते हैं ये ऑप्शन सेलर के लिए होते हैं। इन्हें ऑप्शन सेलिंग करने वाले टारगेट करते हैं, तो इनमें कोई भी अपनी वैल्यू नहीं होती है, इन्हें सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। तो टाइम के साथ ये डीके हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। अगर प्राइस कहीं भी नहीं गया तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनमें थोड़ी सी अपनी भी वैल्यू होती है इन द मनी में, तो इनमें इतना डीके नहीं होता है। अगर आप इन द मनी में ट्रेड करोगे तो आपको अगर थोड़ा सा भी मूव मिलेगा मार्केट में तो आपके प्राइस अच्छे बढ़ सकते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इनमें नहीं होती है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करो कि इन द मनी बाई करने की कोशिश करो। अगर आपके पास पैसा कम है तो भाई आप ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मत करो। जैसे कि ये छोटे प्राइस आपको लग रही है कि ये हम बाइंग कर लेंगे इनमें तो हम पैसा बना लेंगे, जब बड़ा मूव आता है तभी इनमें मोमेंटम होता है। इनमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, तो आप इन छोटे प्राइस को देख करके इन्हें बाइंग करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इनमें आपका पैसा जाने ही वाला है। इनमें कोई भी अपनी वैल्यू नहीं होती है, टाइम के साथ डीके हो जाती है। अगर प्राइस 1-2 घंटा एक रेंज में रह जाए तो ये खत्म हो जाते हैं, इनमें इनकी वैल्यू आधी हो जाती है बिना मार्केट के कुछ किए ही। तो आप इन द मनी 2 स्ट्राइक प्राइस चुनो, उनमें से कोई सा एक भी स्ट्राइक ले लो, तो इन द मनी रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऑप्शन बायर है, अगर चैनल नहीं किया आपने सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको लर्निंग वीडियोस चैनल पर मिलती रहती है।